नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कशन करना चाहेंगे स्टूडेंट क्लास के बारे में कि कैसे हम स्टूडेंट क्लास बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए सी प्लस प्लस में भी इसे बनाऊँगा और इसे पाइथन में भी बनाऊँगा, जिससे कि आपको दोनों लैंग्वेजेस का आइडिया हो जाए कि दोनों लैंग्वेजेस में कैसे काम करना है। लेकिन मैंने आपको काफ़ी समय पहले समझाया था थिंकिंग इन ओप्स कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सोचा कैसे जाता है, क्योंकि अगर आपको सोचना आ गया, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, से इसका नाम है रेंचो। ऐसे ही मेरे पास राजू भी है और फरहान भी है। तो इसी कारण से इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है, क्योंकि टेक्निकली पहले हमें ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचना पड़ता है। अब हर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ कॉमन बिहेवियर होते हैं, तो उनके कॉमन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लास बनाते हैं। तो क्लास में होते हैं कॉमन बिहेवियर। तो हमने इसका नाम दे दिया क्लास स्टूडेंट। अब एक बार जब आप ये प्रोग्राम सीख जाएंगे, तो वैसे आप एम्प्लॉय क्लास भी डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम स्टूडेंट के साथ करेंगे, वैसे ही हम एम्प्लॉय के साथ भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे माना कि उनका नेम होता है। अब यहाँ पे मैं ताला लगा रहा हूँ, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी डेटा हाइडिंग। तो मैं रखना चाहूंगा नेम और 3 सब्जेक्ट मार्क्स। हालांकि आप कोई भी 3 सब्जेक्ट रख सकते हैं, लेकिन मैं रख रहा हूँ पीसीए मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और फिर हम जानते हैं कि हमें निकालना पड़ता है टोटल, परसेंट और ग्रेड। अब हम जानते हैं कि कोई भी आउटसाइडर यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्राइवेट है। तो हमें बनाना पड़ता है पब्लिक फीचर्स। हालांकि पाइथन में प्राइवेट का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। बाय डिफॉल्ट सब कुछ पब्लिक होता है। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे इनपुट या रीड, आपको जो भी नाम देना है चाहे दे सकते हैं, लेकिन मैं इनपुट मान के चल रहा हूँ। अब इनपुट नाम के फंक्शन से हम कुछ इनपुट मांगेंगे यूजर से। जैसे नेम पूछ लेंगे कि नेम क्या है, और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स पूछ लेंगे। अब ऐसे हम बनाएंगे शो नाम का फंक्शन, जो कि डेटा को शो कर देगा। तो ये बाकी इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट लिख देता हूँ कि इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण जो फंक्शन यहाँ पे हम सीखेंगे वो है कैलकुलेट फंक्शन, जिसे हम रियल लाइफ में कहते हैं बिजनेस लॉजिक, कि कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। सो वी ट्राइड बिजनेस लॉजिक हियर। अच्छा, अब हम जानते हैं कि इसके बाद हमें करनी पड़ती है मैसेज पासिंग। तो जब हमें रेंचो पे काम करना होगा, तो हम लिखेंगे रेंचो डॉट इनपुट। तो ये इनपुट नाम का फंक्शन रेंचो के लिए काम करेगा। ऐसे अगर हमें राजू का इनपुट करवाना है, तो हमें लिखना पड़ेगा राजू डॉट इनपुट। ऐसे अगर हमें फरहान के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा फरहान डॉट इनपुट। तो कंक्लूजन निकला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 3 चीज सोचनी पड़ती हैं। पहले में सोचना पड़ता है क्लास, जिसके बनते हैं ऑब्जेक्ट्स, और फिर हम करते हैं मैसेज पासिंग। अब चाहे मैं आपको कोई भी प्रोग्रामिंग सिखाऊं, चाहे सी प्लस सिखाऊं, चाहे पाइथन सिखाऊं, चाहे जावा सिखाऊं, सभी में यूएमएल डायग्राम सेम रहेगा। इसको हम कहते हैं यूएमएल डायग्राम, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो चलिए, अब समय आ चुका है इसकी प्रोग्रामिंग करने का। तो पहले मैं इस प्रोग्राम को सी प्लस में बनाऊंगा, और फिर यही प्रोग्राम मैं आप लोग के लिए बनाऊंगा पाइथन में। अभी दोस्तों मैं वर्क कर रहा हूँ मैकबुक में, और मैंने वीएस कोड ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। अब वीएस कोड में इसकी प्रोग्रामिंग हम करेंगे। अब आप लोग के लिए मैंने एक फाइल बना के रखी है, अगर आप देख पाए स्टूडेंट डॉट सीपीपी। मैं इसमें प्रोग्रामिंग करने वाला हूँ। जब हम वर्क करते हैं आईएसओ कंपाइलर्स में,
तो आईएसओ कंपाइलर्स में लिखना पड़ता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और यहाँ पे डॉट एच लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वर्क कर रहे हैं टर्बो सी में, तो टर्बो सी में आपको हो सकता है डॉट एच लगाना पड़े, जिसके लिए मेरा एक वीडियो है, टॉप 10 डिफरेंसेस बिटवीन टर्बो सी एंड कोड ब्लॉक्स। खैर एनीवे, मैं आईएसओ कंपाइलर में उसके लिए मैं आईओस्ट्रीम लिखूंगा और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब हमें कहा गया क्लास बनानी है, तो हमने कहा क्लास स्टूडेंट, और यहाँ पे हम स्टेप लिख देते हैं। स्टेप 1 है डिफाइन एडीटी। एडीटी का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब हम जानते हैं कि सी प्लस में यहाँ पे सेमीकोलन आ जाता है। अब जैसा कि हमें यूएमएल डायग्राम में कहा गया कि हमें कुछ प्राइवेट बनाना है, तो हमें सबसे पहले चाहिए नेम। जब हम सी प्लस में काम करते हैं तो हमें बनाना पड़ता है कैरेक्टर अरे, एरे एस डेटा मेंबर। नॉर्मली ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एरेज डेटा मेंबर को समझाएं, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बना दी। अच्छा, फिर हमें क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए, तो इंटीजर पीसीएम। हमें टोटल निकालना है, तो टोटल भी इंटीजर मान सकते हैं, तो हमने यहाँ पे टोटल रख दिया। हम जानते हैं कि परसेंटेज पॉइंट्स में आ सकता है, तो हम ले लेते फ्लोट परसेंट। फिर हमें ग्रेडिंग करनी, तो हमने कहा करेक्टर ग्रेड। अच्छा, फिर पब्लिक सेक्शन। हमने कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्टर की बात की थी, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर के लिए स्पेस छोड़ देता हूँ। ऐसे ही सी प्लस एस में डिस्ट्रक्टर भी होता है, जिसके लिए मैं स्पेस छोड़ देता हूँ। अब हमें बनाने मेंबर फंक्शंस। तो जैसा कि हमने यूएमएल डायग्राम में देखा था कि पहले एक फंक्शन था इनपुट, जो हमसे नेम पूछ रहा था, तो हमने कहा सी आउट एंटर नेम, और फिर आपने एक फंक्शन सीखा होगा सीन डॉट गेट लाइन, नेम कॉमा जो भी मैक्सिमम लिमिट है, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 20, तो हमने कहा नेम कॉमा 20। अब हमें पूछना है पीसीएम, तो हमने कहा सी आउट एंटर मार्क्स इन पीसीएम। हमने कहा सीन, अब किस में इनपुट करना है, पहले पी में, फिर सी में, और फिर एम में। अब यहां पे भी लग रहा हूं सीन डॉट इग्नोर, टू इग्नोर न्यू लाइन कैरेक्टर। आप इसको हटा के चला के देख लीजिएगा कि कुछ इश्यू आ रहा है या नहीं। अब हमें यूएमएल डायग्राम में कहा गया था शो फंक्शन, तो यहाँ पे मैं शो फंक्शन और बना लेता हूँ। अब शो फंक्शन का कहा हमें डेटा को शो करना, तो हम चाहेंगे कि पहले नेम शो हो। हमने नेम शो कर दिया। अब सी प्रोसेस कहते हैं कि अगर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो आप डायरेक्टली ये पुट टू ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि अब शो हो टोटल, तो टोटल मार्क्स कितने वो शो हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम शो करना चाहेंगे परसेंट, और परसेंट के साथ साथ हम शो करना चाहेंगे ग्रेड। रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं मल्टीपल लाइंस में लिख रहा हूं, जहां पर हमने कहा ग्रेड। हालांकि अभी हमने ग्रेड की कैलकुलेशन नहीं की है, यहाँ पे ग्रेड शो हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा रहा हूँ, यानी एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अब हमें बनाना एक फंक्शन जिसका नाम है कंप्यूट। तो यहाँ पे हमें बिजनेस लॉजिक लिखना है, तो यहाँ पे हम कंप्यूटेशन करेंगे। तो हम जानते हैं कि टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस सी प्लस एम। अच्छा, आपने पढ़ा था पाइथन में सेल्फ के बारे में, जिससे हम पाइथन में सेल्फ कहते हैं उसे हम यहाँ पे दिस कहते हैं, तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस का एम। हालांकि सी प्रोसेस में दिस की जरूरत हमें कम पड़ती है, और केवल उसी केस में पड़ती है जब मेंबर्स का नाम और पैरामीटर्स का नाम मैच हो जाए। तो डायरेक्टली मैं एम भी लिख सकता हूँ, दिस का एम भी लिख सकता हूँ। अब हमें निकाला है परसेंटेज, परसेंट इक्वल टू टोटल इंटू 100 अपॉन 300। तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ टोटल अपॉन 3.0। अब 3.0 ना लिख के आप 3 भी लिख सकते थे, लेकिन उसके समय आपको करना पड़ता टाइप कास्टिंग, क्योंकि हमारे सी प्रोसेस में इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर होता है।
इसे कहते हैं टाइप कास्ट करना। अच्छा, अब हमें ग्रेडिंग निकालनी है, तो यहाँ पे मैं सिंपल ग्रेडिंग कर रहा हूँ। तो ग्रेड इक्वल टू से परसेंट परसेंट ग्रेटर इक्वल 60। तो मैं सिस्टम से कह रहा हूँ कि अगर 60 या उससे अधिक है तो उस केस में पास, नहीं तो फिर फेल। यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सी प्लस प्लस में कैरेक्टर्स के लिए सिंगल कोट और स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स। चलिए, तो ये हमारी क्लास बन गई फिगर के हिसाब से। बाद में हम इस पे कुछ इंप्रूवमेंट्स करेंगे। जब हम बाद में कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे तो यहाँ पर हम एक हेडर फाइल और ऐड कर देंगे, जिसको हम लिखेंगे हैश इंक्लूड सी स्ट्रिंग। अगर आपको लगता है कि डॉट एच नहीं लगाना है तो लिखेंगे सी स्ट्रिंग, या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। रूल कहता है कि जितनी भी सी की हेडर फाइल्स है उनमें डॉट एच लगता है। तो आप चाहे तो सी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, या चाहे तो लिख सकते हैं स्ट्रिंग डॉट एच। हालांकि हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो फिगर के हिसाब से स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें स्टेप 2 पे आना है, यानी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। मैं इस मैसेज को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे हम परफॉर्म करें स्टेप 2, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन या सिंपली इंस्टेंशिएशन। तो हमें यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो हमने कहा स्टूडेंट, पहले हमने बनाया रेंचो, फिर राजू और फिर फरहान। अब हमें करनी है मैसेज पासिंग। हमने सिस्टम से कहा कि सबसे पहले तो वो रेंचो का डेटा इनपुट करे, फिर राजू का डेटा इनपुट करे और फिर फरहान का डेटा इनपुट करे। अब जरूरी नहीं कि हम सभी का डेटा शो करवाएं, हम किसी एक का डेटा भी शो करवा सकते हैं। अब एक बार जब इनपुट होगा तो हमें कंप्यूटेशन करना है, तो रेंचो डॉट कंप्यूट। अच्छा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कॉलिंग मेंबर फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। तो हम चाहते तो यहाँ पे लिख सकते थे कंप्यूट कॉलिंग मेंबर फंक्शन फ्रॉम अनदर मेंबर फंक्शन। इसका फायदा ये है कि आपको अलग से कंप्यूट फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब जब आप शो को कॉल करेंगे तो शो कंप्यूट को भी कॉल कर लेगा। तो मैं कंप्यूट कॉल कर सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं लिख रहा हूं रेंचो डॉट शो। तो यहां मैं लिख देता हूं नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल, इंटरली कॉल्ड बाय शो फंक्शन। अब जैसे से मैंने रेंचो को शो किया, वैसे हम राजू को शो कर देते हैं और इसी तरह से फरहान को शो कर देते हैं। चलिए, प्रोग्राम तैयार हो चुका है। होप कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। उसको मैं सेव करता हूं और वीएस कोड में यहाँ पे एक ऑप्शन है रन कोड। हमने कोड को रन कर दिया। अब देखिए, मुझसे यहाँ पे नेम पूछ रहा है। तो पहला नाम हमारे रेंचो का, तो रेंचो। तो यहां मैं इनपुट कर रहा हूं रेंचो, रणछोड़दास छाछड़। फिर मार्क्स पूछ रहा है, तो मेरे मार्क्स के 90 90 90, हालांकि आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर सेकंड नेम पूछ रहा है, तो हमने कहा राजू रस्तोगी। मार्क्स, तो हमने कहा 59 59 59। फिर हमसे कहा गया फरहान, तो हमने कहा फरहान कुरैशी। अब इसके भी कुछ मार्क्स देते हैं, जैसे 65 65 65। यहाँ मैंने केवल पास और फेल किया है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल ग्रेड्स की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सिस्टम शो कर रहा है कि रणछोड़ दास छाछड़ को 270 मार्क्स मिले, परसेंटेज है 90 और ग्रेड है पास। जबकि राजू रस्तीगी को 177 और 59% इसका से फेल, और फरहान कुरैशी पास हो गया है। अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के लिए स्पेस छोड़ा है। हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान यूज होता है। तो हम यहाँ पे चाहें तो कंस्ट्रक्टर भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कंस्ट्रक्टर का नाम सी प्लस प्लस में क्लास की नेम जैसा होता है। अब आपके एग्जाम का क्वेश्चन आ गया। आपके एग्जाम में आएगा डू नथिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब हम किसी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो अपने आप डू नथिंग कंस्ट्रक्टर बन जाता है।
लेकिन जब भी हम अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्टर ऐड करते हैं तो हमें डू नथिंग बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं एक बनाना चाहता हूँ पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर, जो हमसे लेगा नेम और हमसे लेगा 3 सब्जेक्ट के मार्क्स। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे मेंबर्स का नाम और पैरामीटर्स का नाम सेम हो गया। अच्छा, इसको हम कहते हैं पैरामीट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर, यही सब चीज हम थोड़ी देर में पाइथन में भी करने वाले हैं। अब यहाँ पे दिस लगाना जरूरी है, तो हमें लिखना पड़ेगा strcpy दिस के नेम में नेम। हम सिस्टम से कहें कि सिस्टम हमारा जो मेंबर है उसमें ये पैरामीटर कॉपी हो जाए, तो टेक्निकली जो दिस है वो मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंट मेंबर वेरिएबल। अब इसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, दिस के पी में असाइन करना पड़ेगा। दिस के पी में पी, दिस के सी में सी और दिस के एम में एम। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं, जैसे जैसे एबीसी कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे एबीसी कर दो तो फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है दिस लगाने की। उस केस में तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे क्या, पी इक्वल टू जो भी आपको वेरिएबल से मैप करना हो, जैसे ए। ऐसे ही आपने सी को मैप कर दिया जैसे बी से। अब क्योंकि यहाँ पे सी ऑलरेडी है तो उसको जैसे C1 में कर देता हूँ, तो आप M को कर सकते थे C1। लेकिन ये तरीका रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड है कि आप हमेशा मीनिंगफुल नेम दें। तो यहाँ पे मैं P दे रहा हूँ, यहाँ मैं C दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं M दे रहा हूँ। अब क्योंकि नाम मैच हो गए तो यहाँ दिस कंपलसरी है, तो मैं लिखना पड़ेगा दिस के P में, दिस के P में P, दिस के C में C एंड सो ऑन। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। दिस के C में C और दिस के M में जो भी M की वैल्यू वो कॉल हो जाए। अब हमें बनाना है डिस्ट्रक्टर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डिस्ट्रक्टर का सीक्वेंस क्या होता है। तो हम जानते हैं कि डिस्ट्रक्टर का जो नेम है वो हमेशा टिल्ड से शुरू होता है, फिर जो भी आपके क्लास का नाम हो, तो स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम सिंपली एक मैसेज देना चाहेंगे, सी आउट एंड यानी एंड ऑफ लाइन नेम डिस्ट्रॉयड। आपके एग्जाम में आएगा कि सीक्वेंस क्या रहेगा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का। यहां मैं लिख देता हूं सी आउट नेम कंस्ट्रक्टेड। तो आपको पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का सीक्वेंस क्या है। ये डिस्ट्रक्टर है दोस्तों। Sequence of destructor and constructor call, sequence of constructor and destructor call। चलिए अब हम यहां से ये डॉट हटा देते हैं और यहां से इसको हटा देते हैं। अब मुझे थोड़ा सा मेन प्रोग्राम को चेंज करना होगा। तो मेन प्रोग्राम में इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं इन लाइंस को डिसेबल कर देता हूं। तो डिसेबल करने का आसान तरीका क्या क्या मल्टीलाइन कमेंट कर दें। तो यहां से मैंने स्लैश स्टार किया और यहां से मैं स्टार स्लैश कर देता हूं। मैं इतनी कोडिंग को नहीं चाहता हूं। अब मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट रेंचो। अब यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे हेल्प दे रहा है कि क्या क्या भेजना है। तो पहले मुझे नेम भेजना है, तो मैंने कहा आमिर खान। हालांकि मैं कुछ भी भेज सकता हूँ। फिर मुझे 3 सब्जेक्ट्स भेजने हैं, तो मैंने कहा 90 90 90। अब क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू भेज रहे हैं तो आपको इनपुट की जरूरत नहीं है, तो इसे कहते हैं कॉलिंग पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। अब इसी तरह से मैंने बनाया राजू। इसको भी हमने कुछ वैल्यू भेज दी और फिर हम इसको कुछ वैल्यू दे देते हैं। ऐसी फरहान।
डेटा आप कुछ भी भेज सकते हैं। अब हम इसकी भी कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो जब भी हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन की वैल्यू देनी हो तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। अब हम डायरेक्टली कंप्यूट फंक्शन यूज करके कंप्यूटेशन कर सकते हैं। फिर से इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि मैंने कहीं गलती ना की हो। वीएस कोड में शो करता है कि कहीं गलती है या नहीं, तो अभी हालांकि कोई गलती नहीं दिख रही है, इसे रन करते हैं। कुछ शायद एरर आए हैं, बिल्कुल आए हैं कंस्ट्रक्टर में। बिल्कुल हाँ, चल तो रहा है, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, सिस्टम कह रहा है भाई भूपेंद्र, सबसे पहले आमिर खान कंस्ट्रक्ट हुआ क्योंकि आमिर पहले ऑब्जेक्ट था। फिर शर्मन जोशी कंस्ट्रक्ट हुआ, फिर आत्मानंदवन। अब जब हमने शो फंक्शन शो किया तो पहले आमिर खान की इन्फॉर्मेशन शो हो गई, फिर शर्मन जोशी की और फिर आत्मानंदवन की। लेकिन दोस्तों जब डिस्ट्रॉय हुआ तो देखिए सीक्वेंस चेंज हो गया। पहले आर माधवन, फिर शर्मन जोशी और फिर लास्ट में आमिर खान, क्योंकि यहाँ पे लीफ ऑर्डर फॉलो हुआ यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब काफी देर से हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सी प्रोसेस की। अब यही प्रोग्राम हमें पाइथन में सीखना है। अब यही प्रोग्राम मैं आप लोगों को पाइथन में सिखाना चाहता हूँ। हम चाहे तो आइडियली भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो वीएस कोड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक फाइल बना दी स्टूडेंट क्लास डॉट पी वाई। तो डॉट सीपीपी सी प्रोसेस के लिए, डॉट पी वाई पाइथन के लिए। अब जो भी मैंने यहाँ पे लिखा उसको मैं मिटा देता हूँ और कोडिंग शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे क्लास स्टूडेंट, यहाँ पे कॉलन साइन क्योंकि सिंटेक्स का अंतर आ गया। अब जैसा कि मैंने कहा था कि स्टेप 1 है एडीटी क्रिएशन या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब यहाँ पे ऐसे हमें डेटा मेंबर्स नहीं बनाने हैं। यहाँ पे मैं इनिशियलाइजर के लिए स्पेस छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने काफी दिन पहले पढ़ा था कि जिसको हम सी प्रोसेस में कंस्ट्रक्टर कहते हैं उसी को हम यहाँ पे इनिशियलाइजर कहते हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टर नहीं है। अब हमें 200 बनाना है इनपुट फंक्शन, तो हम लिखेंगे डिफाइन इनपुट। अब हमारे सी प्रोसेस में दिस ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता है पहला पैरामीटर, लेकिन यहाँ पे सेल्फ लिखना कंपलसरी है। सेल्फ मीन्स करंट ऑब्जेक्ट, सेल्फ रेफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा सिस्टम से, सेल्फ डॉट इनपुट एंटर नेम। अब अगर मैं सी प्रोसेस के कंपेरिजन में बात करूं तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स लगा देता हूँ, क्योंकि सी प्रोसेस में स्ट्रिंग डबल कोट्स में और कैरेक्टर सिंगल कोट में। तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू इनपुट, तो मैं सिस्टम से कह रहा हूं कि नेम में इनपुट हो जाए नेम। फिर ऐसी सेल्फ डॉट पी इक्वल टू, अच्छा हम चाहते हैं यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स भी दे सकते हैं, सेल्फ डॉट पी, सेल्फ डॉट सी, सेल्फ डॉट एम। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू इवेल। और इवेल में लिख रहा हूँ इनपुट एंटर मार्क्स इन पीसीएम। बाय चांस कहीं एरर आए तो हम उसे करेक्ट करेंगे। तो हम सिस्टम से करेंगे सिस्टम, हमारे यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं, एक है नेम, एक है पी, एक सी और एक एम। अब हमें बनाना एक फंक्शन शो जिसका काम है डेटा को शो करना। तो हमने कहा सेल्फ। अब क्या क्या शो करवाना है, तो हमने कहा हमें शो करवाना है सबसे पहले नेम। तो सबसे पहले नेम शो होगा। अब नेम के बाद हमें शो करवाना है टोटल। क्या मैं यहाँ पे स्लैश लगा सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग, कि अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी हो तो आप स्लैश का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे डेटा को शो करवाते हैं। तो अब हम शो करवाना चाहेंगे टोटल। तो यहाँ मैंने टोटल शो करवा दिया, जो सेल्फ डॉट टोटल के बराबर होगा। ऐसे ही क्या हमें शो करवाना है, हमें शो करवाना है परसेंटेज, जो कि सेल्फ के परसेंट में है।
हालांकि सिस्टम मुझे कुछ एरर्स दे रहा है, इनको हटा देते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या इश्यू है, बाद में देख लेंगे। सिस्टम कह रहा है कि कुछ वेरिएबल्स डिफाइंड नहीं है, कोई बात नहीं, इनको हम एक लाइन में ले लेते हैं अभी तो, क्योंकि सिस्टम हमें ऐसा करने नहीं दे रहा है। बाद में से ब्रेक करेंगे मल्टीपल लाइंस में, अभी तो उसको एक ही लाइन में लिखते हैं। ठीक है, तो नेम हो गया, टोटल हो गया, परसेंटेज हो गया, अब हमें ग्रेड शो करनी है। तो हमने सिस्टम से कहा कि आप ग्रेड शो करें सेल्फ डॉट ग्रेड में। चलिए अब ये सब ओके है यहां से, नाउ गुड। अब इसको एक बार ब्रेक करते हैं, ये कह क्या रहा है। हाँ, ये कह रहा है कि भाई आपने स्ट्रिंग को टर्मिनेट नहीं किया, क्योंकि हमने इससे से लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम वापस उसे एक ही लाइन में कर देते हैं, क्योंकि सिस्टम बोल रहा है कि स्ट्रिंग आपकी टर्मिनेट नहीं हुई। हाँ, एक तरीका है मेरे पास, शायद हमने पढ़ा था मल्टीलाइन स्ट्रिंग, तो यहाँ पे सिंगल की जगह मैं ट्रिपल लगा देता हूँ कोट्स, इससे शायद काम बन जाएगा। हाँ, इससे शायद काम बन जाएगा, क्योंकि काफी दिन पहले मैंने आपको पता कि जब भी हमें मल्टीलाइन स्ट्रिंग बनानी हो तो उसके इसमें ट्रिपल सिंगल डबल कोट लग सकते हैं, तो अब ये काम कर रहा है सही तरह से। चलिए अब हम बनाते हैं एक फंक्शन डिफाइन कंप्यूट, फिर से सेल्फ। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सेल्फ के टोटल में क्या आ जाए, सेल्फ का p प्लस सेल्फ का c प्लस सेल्फ का m। अब हमें निकालना है सेल्फ का परसेंटेज, तो सेल्फ डॉट परसेंट इक्वल टू सेल्फ डॉट टोटल अपॉन 3। अब यहां पे दोस्तों ये फ्लोटिंग डिवीजन है, ये जो फ्लोटिंग डिवीजन है, इस कारण से आपको टाइप कास्टिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। अब हमें ग्रेडिंग निकालनी है, तो हमने क्या कहा दोस्तों, हमने कहा सेल्फ डॉट ग्रेड इक्वल टू p इफ सेल्फ डॉट टोटल या सेल्फ डॉट परसेंट ग्रेटर देन 60 एल्स फेल। तो हमने डिस्कशन किया था टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर सी प्लस एस में लिखने का तरीका अलग था, यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है। तो हमने सिस्टम से कहा कि सिस्टम आप ग्रेड को पी कर दीजिए अगर परसेंटेज 60 से ज्यादा है, नहीं तो फेल कर दीजिए। अच्छा, आपको याद होगा आपने शो फंक्शन में इंटरली कॉल किया था किसको, कंप्यूट को, तो मैं लिख रहा हूं सेल्फ डॉट कंप्यूट कॉलिंग अनदर मेंबर फंक्शन। तो हमने दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल कर लिया। तो अब देखिए कोडिंग को कि कोडिंग किस से बन चुकी है। तो सबसे पहले हमने बनाया क्लास स्टूडेंट, फिर हमने बनाया इनपुट, फिर शो, फिर कंप्यूट, और फिर फंक्शन सब बन चुके हैं। अब पाइथन में दोस्तों इंडेंटेशन का बहुत ज्यादा रोल है। तो वीएस कोड में आप देखिए यहाँ पे इंडेंटेशन में शो हो रही है कि कहाँ पे वन टैब और कहाँ पे टू टैब है। चलिए अब हमें बनाना है मेन प्रोग्राम, जैसा कि सी प्रोसेस में होता है। हालांकि हम जानते हैं कि पाइथन में मेन फंक्शन ऑप्शनल है, लेकिन बना लेते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे रेंज इक्वल टू स्टूडेंट, तो लिखने का तरीका चेंज हो गया, ऑटोमेटिकली कॉल्स इनिट, तो ये अपने आप इनिट को कॉल कर लेगा। अब इसी तरह से आप बाकी ऑब्जेक्ट भी बना लीजिएगा। सिमिलरली राजू एंड फरहान, यहां मैं जामशुकुर उनको नहीं बना रहा हूं। अब यहाँ पे कमेंटिंग का टेक्निक मुझे सी प्लस नहीं बल्कि पाइथन का कमेंटिंग करना है। अब हमें क्या करना है, इनपुट नाम का फंक्शन कॉल करना है, तो हम लिखेंगे रेंचो डॉट इनपुट। नाउ सेल्फ रेफर्स टू रेंचो,
रूल कहता है कि जिसने फंक्शन को कॉल किया वो कहलाता है सेल्फ। सो टेक्निकली रेंचो इज सेल्फ। अच्छा, अब हम करें रेंचो डॉट शो, तो शो फंक्शन से डेटा शो हो जाएगा। अब इसी तरह से आप बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी शो कर सकते हैं। सिमिलरली हमें कैसे शो करना है राजू एंड फरहान को। हालांकि मैं अभी लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब इसे रन करते हैं यहां से। तो मैंने कहा रन पाइथन फाइल। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारी पाइथन फाइल रन हो गई है। लेकिन हमने मेन फंक्शन को कॉल नहीं किया। सी प्रोसेस में मेन फंक्शन अपने आप कॉल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें कॉल करना पड़ता है। तो मैंने आपको सिखाया था इफ नेम एग्जैक्टली इक्वल टू मेन, यानी जब हम इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करें तो क्या हो, व्हाट हैपेंस व्हेन वी रन दिस कोड। तो हम सिस्टम से करें कि सिस्टम जैसे कोई इस कोड को रन करने की कोशिश करे तो आप हमारे मेन फंक्शन को कॉल कर लीजिएगा। कॉल द मेन फंक्शन। यही स्टैंडर्ड तरीका है प्रोग्रामिंग करने का। अब आगे भी दो अंडरलाइन है और पीछे भी दो अंडरलाइन है। अब इस कोड को फिर से रन करते हैं। नाउ इट इज वर्किंग। अब यहाँ पे मैं इसे जूम कर लेता हूँ, जैसे आप लोग पढ़ पाए कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा आमिर खान। और फिर हमें मार्क्स देने हैं, कैसे 89, 89, 89। तो सिस्टम कह रहा है कि भाई नाम है आमिर खान, टोटली 267। अब जब मल्टीलाइन स्ट्रिंग हम यूज करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग का ध्यान रखता है कि भाई हमने कहाँ पे स्पेसिंग दी थी, तो उतनी स्पेसिंग आ रही है, तो परसेंटेज हो गई, ग्रेड हो गई। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ऐड करना है क्या, कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर को ऐड कर रहा हूँ। तो लिख रहे हैं डिफाइन इनिट, आगे दो अंडरलाइन, पीछे दो अंडरलाइन। अब हमें यहाँ पे तीन पैरामीटर भेजने हैं। तो पहले भेजना है नेम, जिसको मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ नन, कि बाय चांस अगर आपने नेम नहीं भेजा तो उसे नन मान लेगा। ऐसे पी मान लेता हूं मैं 0, सी में मान लेता हूं 0, और एम में मान लेता हूं 0। तो अगर आप कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएंगी। अब करना क्या है, सेल्फ के नेम में क्या आ जाए, नेम। सेल्फ के पी में क्या आ जाए, जो भी पी की वैल्यू हो। अब याद कीजिए कि जब हमने सी प्रोसेस की प्रोग्रामिंग की थी तो सी प्रोसेस में हमने लिखा था दिस इंटरेक्शन साइन पी इक्वल टू पी। ऐसी क्या दोस्तों, सेल्फ के सी इक्वल टू सी और सेल्फ के एम इक्वल टू एम। अब यहां पे देखिए मैं सेल्फ लिखना भूल गया हूं तो एरर आ रहा है। तो आई शुड हैव टू राइट सेल्फ हियर। अब ये एकदम ओके है, यहाँ पे देखिए कहीं एरर नहीं दिख रहा। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन का तरीका चेंज करना होगा। अगर अभी मैं इसे रन करूंगा ना दोस्तों, तो ये नेम को नन मान लेगा। चलिए ट्राई करते हैं, इसको मैं रन करता हूं। अच्छा, हमने इनपुट फंक्शन यहां से हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको मैं स्टॉप करता हूं और फिर से इसे रन करते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहां से हम इनपुट नाम का फंक्शन हटा देते हैं, क्योंकि इनपुट फंक्शन से डेटा पूछ रहा है तो उसको हटा दिया जाए। इसको फिर से करते हैं सेव और फिर से करते हैं रन। अब अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से दोस्तों, तो हमने इनपुट नहीं करवाया, तो सिस्टम कह रहा है कि नाम है ही नहीं, टोटल है 0, परसेंटेज भी 0 और ग्रेड फेल, क्योंकि हमने जब कुछ भी वैल्यू नहीं भेजी तो सिस्टम ने डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि हम कुछ वैल्यू यहाँ पे भेजें, तो यहाँ पे हम वैल्यू भेज देते हैं। तो हमने कहा रेंचो, जो भी आप टाइप करना चाहे, रेंचो रनछोड़दार 66। फिर हमें दो तीन वैल्यू और भेजनी है। क्या भेजना है, जो भी उसके मार्क्स है। अब अब इसको रन करते हैं। अच्छा, इंटेलिजेंस की खासियत क्या है कि जब मैं टाइपिंग करता हूँ मुझे सजेशंस मिल रहे थे दोस्तों। देखिए सजेशन मिल रहा है, बोल रहा है कि आप सबसे पहले नेम भेजिए भेजिए जिसका कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, या फिर नन हो सकता है। पी इंटीजर टाइप का है 0, सी भी इंटीजर टाइप का है 0, और एम भी इंटीजर टाइप का 0, जो कि एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेगा। तो चलिए हम यहाँ पे डेटा दे देते हैं 90, 89, 88, कुछ भी दे सकते हैं नंबर्स। अब इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे रन किया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है।
जिससे सिस्टम आउटपुट शायद गलत दे रहा है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, अब सही चल रहा है। अगर हम देखें तो सिस्टम कह रहा है कि इसका नाम है रेंचो रणछोड़दास छाछड़, टोटल है 267 और परसेंटेज है 89 और ग्रेड ए पास। अब सवाल आता है कि इसके बेसिस पे आप क्या बना सकते हैं। तो एक बार अगर किसी को बनाना आ गया स्टूडेंट क्लास, तो वो बना सकता है एम्प्लॉय क्लास। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक एम्प्लॉय क्लास का फिगर बना रहा हूँ और आप इसे ट्राई कीजिएगा घर पे। यहाँ से मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। मैंने कहा एम्प्लॉय क्लास। अब दोस्तों कोई भी 3 एम्प्लॉय आप मान लीजिए, या जरूरी नहीं कि आप 3 ही माने, लेकिन मैं 3 एम्प्लॉय मान रहा हूँ। से ये है अमर, ये है अकबर और ये है एंथनी। नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब तीनों एम्प्लॉइज है तो ये टेक्निकली तीनों ऑब्जेक्ट हैं। अब इन इन तीनों में कॉमन है कि तीनों एम्प्लॉइज हैं। तो यहाँ पे हम एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बना लेंगे। अब एम्प्लॉय में हमें क्या क्या रखना है, हमें एम्प्लॉय में क्या क्या रखना है वो हमें प्लान करना होगा। तो हम यहाँ पे प्राइवेट मेंबर बना लेते हैं। तो जहां थोड़ी देर पहले स्टूडेंट था वहां पे एम्प्लॉय आ गया। अब यहाँ पे भी नाम होता है, लेकिन दोस्तों हर एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है तो उसको हम ले लेते हैं बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी के बेसिस पे कुछ और चीजें कैलकुलेट होती थी, जैसे डीए कैलकुलेट होता है, एचआरए कैलकुलेट होता है, प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट होता है, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट होती है। तो बस फील्ड्स का नाम चेंज हो गया। अब जिस तरह से हमारे स्टूडेंट में इनपुट नाम का फंक्शन था, वैसे यहाँ पे इनपुट नाम का फंक्शन बना लो। अब इनपुट नाम के फंक्शन में क्या क्या इनपुट करवाना है, बस दो ही चीजें, नेम और बेसिक सैलरी। क्या है कि एचआरए प्रोविडेंट फंड ग्रॉस सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे। ऐसी शो फंक्शन जो शो करेगा डेटा को, तो क्या शो करेगा, नाम शो करेगा, शो करेगा कि डीए कितना बना, एचआरए कितना बन गया, प्रोविडेंट फंड कितना बन गया, ग्रॉस सैलरी कितनी बन गई। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे बिजनेस लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले कंप्यूट फंक्शन बनाया था, वैसे यहाँ पे हम कंप्यूट फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, इसका से लॉजिक मैं आपको कहीं और समझा दूंगा। अब हमें तीसरी स्टेप कर दी है। सबसे पहले हम अमर पे इनपुट कॉल करेंगे, जिस तरह से हमने रेंचो के साथ किया था, और फिर शो नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। अब सिंपल सी बात है, जब हम इनपुट के बाद शो फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें शो हो जाएगा कि हमारे अमर को नाम क्या है, बेसिक सैलरी क्या है, और बाकी इंफॉर्मेशन शो कर देगा। अब सेम यही ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे हमारे अकबर के साथ, और सेम यही ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे एंथनी के साथ, कि आप इनपुट फंक्शन भी कॉल करेंगे और साथ साथ शो फंक्शन भी कॉल करेंगे। तो पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि पहले क्लास बनाओ, फिर ऑब्जेक्ट बनाओ, और फिर मैसेज पासिंग करो कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये मैसेज पासिंग है। अगर आप भविष्य में जावा भी सीखेंगे तो जावा में भी यही फिलॉसफी है। अब रही बात कंप्यूट फंक्शन की, इसका बिजनेस लॉजिक क्या है, तो इसका बिजनेस लॉजिक मैं आपको एक कहीं अलग जगह पे लिख के दिखा देता हूँ, जहां मेरे पास स्पेस अवेलेबल हो। चलिए मैं यहाँ पे एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बिजनेस लॉजिक लिख देता हूँ कि बिजनेस लॉजिक क्या होना चाहिए। तो बड़ी कंपनीज पे जब हम जॉब करेंगे तो हमें बिजनेस लॉजिक समझा दिया जाएगा। लॉजिक फॉर कंप्यूट फंक्शन। अब मुझे नहीं पता कि आप सी प्लस पे काम कर रहे हैं या पाइथन में, मैं न्यूटन लॉजिक लिख रहा हूँ। तो न्यूटन लॉजिक क्या रहेगा दोस्तों, कि सबसे पहले हम निकालना पड़ेगा डीए। तो डीए इज इक्वल टू बेसिक इनटू जो भी रेट चल रहा हो, गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है, मैं 60% मान रहा हूँ। अब ये तरीका सी प्लस में आप लिखोगे, लेकिन यही काम जब आप पाइथन में लिखेंगे तो लिखेंगे सेल्फ डॉट डी ए इज इक्वल टू सेल्फ डॉट बेसिक इंटू 0.6। ये पाइथन में आप ऐसा लिखेंगे। अब इसी तरह से मेरे दोस्तों को कैलकुलेट करना है एचआरए। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि इसको आप 30% मानिएगा। हालांकि मैं पूरा लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में आ गया कि जिस हमने डीए के साथ लिखा हुआ है,
वैसे ही एचआरए के साथ भी लिख सकते हैं। अच्छा, 30% का मतलब है क्या, 0.3 से मल्टीप्लाई करना। ऐसे ही प्रोविडेंट फंड, उसका भी सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि वो 25% है, तो 25% के लिए लिखोगे 0.25। अब दोस्तों में निकल है टोटल सैलरी यानी ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी क्या हो जाएगी, जो भी बेसिक सैलरी है प्लस डीए प्लस एचआरए माइनस प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, जो कि रिटायरमेंट में मिल जाता है हमें वापस। ये सी प्लस का लॉजिक है। अब इसी को पाइथन में क्या लिखोगे, सेल्फ डॉट ग्रॉस इक्वल टू सेल्फ डॉट बेसिक प्लस सेल्फ डॉट डीए प्लस सेल्फ डॉट एचआरए माइनस सेल्फ डॉट प्रोविडेंट फंड। अभी जब आप लोगों के सामने मैंने प्रोग्रामिंग बनाई तो बहुत ही कम एरर्स आए। कारण क्या कि जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो तो आपको सिंटेक्स याद होने चाहिए कि सी प्लस में आप कैसे लिखोगे, पाइथन में आप कैसे लिखोगे। तो अभी आपके लिए मैंने दो प्रोग्राम एक साथ लिखे। मैंने आपके लिए सी प्लस का प्रोग्राम भी लिखा और पाइथन का प्रोग्राम भी लिखा। बाय चांस अगर आपको मैं जावा भी सिखा रहा होता तो यहाँ पे मैं जावा की प्रोग्रामिंग भी कर सकता था, जैसे मैं इसका नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट एग्जाम्पल। बस हर बार मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं काम कर रहा हूँ उसमें सिंटेक्स स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको सिंटेक्स स्ट्रक्चर याद हो तो कभी भी आपके प्रोग्राम में एरर्स नहीं आएंगे। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस प्रोग्राम को जरूर ट्राई कीजिएगा।